हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक संसद यानी कि पार्लियामेंट। चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3। समझ लेते हैं कौन कौन से अंग हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। इनका दोस्तों आर्टिकल भी दोस्तों कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है कि संसद का अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 79। अगर राज्यसभा का अनुच्छेद पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 80, और लोकसभा का आर्टिकल पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 81, और राष्ट्रपति का पूछा जाता है तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 52। अगर हम इसे बात करें कि और सरल भाषा में इसे कैसे याद सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सरला। समझ लेते हैं कि ये सरला क्या है दोस्तों। सरला समझ लेते हैं। सा से बनेगा अपना संसद दोस्तों, जिसका अनुच्छेद होगा दोस्तों 79। रा से बनेगा दोस्तों राज्यसभा, जिसका अनुच्छेद होगा दोस्तों 80, और ला से बनेगा दोस्तों लोकसभा, जिसका आर्टिकल होगा दोस्तों 81। तो समझ गए होंगे संसद के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद की कुल बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है। संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्रिटेन को। संसद के दोस्तों कितने अंग हैं दोस्तों, तो आपने अभी बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? इन दोनों में अंतर है। अंग की बात करेगा तो 3, सदन की बात करेगा तो 2। कौन कौन से सदन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद भवन का वास्तुकार कौन था, तो संसद भवन का वास्तुकार था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि संसद भवन का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में जो नई संसद भवन है उसका वास्तुकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिमल पटेल। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि बिमल पटेल नई संसद भवन के वास्तुकार माने जाते हैं। चलिए समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन बनता है कि संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3। कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र और मानसून और शीतकालीन। यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि इनमें कौन सा बड़ा सत्र होता है, कौन सा छोटा है ना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे बड़ा जो सत्र पूछा जाता है तो वो बजट सत्र होता है। सबसे छोटा सत्र की बात कर लेते हैं तो शीतकालीन सत्र हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के उपनाम के बारे में। किसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? जैसे लोकसभा, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। हाउस और पीपल किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से किन्हें जाना जाता है? राज्यसभा को। जनता का सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। चर्चित लोगों का सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। अस्थायी सदन की बात कर लेते हैं तो लोकसभा, और स्थायी सदन की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा। अब ये अस्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा संविधान में है, लिखा हुआ है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य आते हैं। ठीक है। युवाओं का सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और बड़ों का सदन यानी कि विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राज्यसभा को। समझ गए होंगे इन दोनों में अंतर क्या है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है दोस्तों? 5 वर्ष। इसे भंग किया जा सकता है, बिल्कुल भंग किया जा सकता है। योग्यता क्या होनी चाहिए लोकसभा अध्यक्ष बनने की या लोकसभा का सदस्य बनने की? तो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसे याद कर लें। सरकार के किसी भी लाभ के पद पे ना हो, और पागल या दिवालिया ना हो। पागल समझ रहे होंगे, पागल ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कर्जदार ना हो। किसी का कर्जदार ना हो। ठीक है, याद रख सकते हैं, किसी का कर्जदार ना हो।
अगर हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं कार्यकाल की, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। इसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 2 साल में 1/3 लोग जाते हैं और 1/3 लोग आते हैं। भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। आयु की बात कर लेते हैं तो 30 वर्ष होनी है। तो याद रख सकते हैं, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। सरकार या किसी के लाभ के पद पे ना हो ऐसा उम्मीदवार है तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और पागल और दिवालिया ना हो, यानी कि पागल ना हो और कर्जदार ना हो। चलिए समझ लेते हैं अगला। चुनाव की बात कर लेंगे दोस्तों, कैसे चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव दोस्तों कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि चुनाव में जनता भाग लेती है। ठीक है। कितने वर्ष बाद चुनाव होता है, तो हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। पिछली बार 2019 में चुनाव हुए थे। इस बार लोकसभा का चुनाव कब है, 2024 में। अगर हम राज्यसभा के चुनाव की बात कर लेते हैं तो यह अप्रत्यक्ष होता है। इसमें एमएलए भाग लेते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। और हर 2 वर्ष में 1/3 नए लोग आते हैं। जैसे 2020, फिर 22, फिर 24, 26, है ना, 28, 30 ऐसे। ठीक है। अगला समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होंगी और न्यूनतम सीटें कितनी होंगी। इन दोनों से फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी होंगी, तो आपका उत्तर होगा 552। 550 सीटें कैसी होंगी, राज्यसभा से और केंद्र शासित प्रदेशों से। और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, और 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन इसमें अभी हाल ही में वर्तमान में इनमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है। जैसे यही हुआ है कि संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। पहले अब खत्म कर दिया गया है, तो मतलब 2 एंग्लो इंडियन थे, ये खत्म कर दिए गए हैं। तो अधिकतम सीटें दोस्तों कितनी बचेंगी, 550। इस बात को क्लियर समझ चुके होंगे कि पहले 2 लोग एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, उनको हटा दिए गए, वो अब नहीं होंगे। तो अधिकतम सीटें कितनी बचेंगी, 550। आपके ऑप्शन में भी होगा 552, टिक नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 550। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो एंग्लो इंडियन है ये क्या होते हैं, समझते हैं। माता पिता, अगर एक जैसे पिता हैं भारतीय, ठीक है, और माता जी हैं मतलब विदेशी, ठीक है, फॉरेन है। या फिर हम बात कर लेते हैं कि माता हमारी विदेशी हैं, मतलब इंडियन की हैं, और पिताजी विदेशी हैं। इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, एंग्लो इंडियन। यानी कि एक होगा हमारा इंडियन, एक होगा दोस्तों फॉरेन। इन दोनों से मिलके जो भी बच्चा होगा उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। समझ चुके होंगे कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि वर्तमान में न्यूनतम संख्या कितनी है दोस्तों। अधिकतम तो हमें पता चल चुकी है कि अधिकतम कितनी सीटें हैं, 550। ठीक है। अब वर्तमान में पूछ लेते हैं कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा 543। ठीक है। 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए अब हम देख लेते हैं कि राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं। राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 250 सीटें होती हैं। ठीक है। वैसे ही हमें याद करना है यहाँ पे भी कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 550। वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 545। ठीक है, या फिर 543। अगर हम बात कर लेते हैं कि 238 इसमें, और 12 लोग क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। ये बात याद रखना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा 12। ठीक है। किस क्षेत्र में मनोनीत करते हैं, जैसे कला हुआ, विज्ञान हुआ, साहित्य हुआ, समाज सेवा हुआ। इस क्षेत्र में दोस्तों जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है दोस्तों राज्यसभा के लिए। ठीक है। अगर हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, 245, 233 सीटें होती हैं राज्य और केंद्रों से, और 12 लोगों को क्या करता है, मनोनीत करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बात कर लेते हैं हम लोकसभा में कुछ कार्य होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है एक लोकसभा में। इसका कार्य दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर कार्य करता क्या है दोस्तों। तो ये करता क्या है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, याद रखना। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है दोस्तों, समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनता तब तक प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि नए लोगों को शपथ दिलाता है।
वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार। अगर हम बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष की, अब जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती। अपना त्यागपत्र ये अपने उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के सभी कार्यों का संचालन करना एवं नियंत्रण करना, ये कार्य किसका होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष का। दूसरा पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद दोस्तों 108 में यह प्रावधान है दोस्तों कि राष्ट्रपति दोनों संयुक्त बैठकों को बुलाएगा, यानी कि दोनों सदनों को बुलाएगा, ठीक है, 118 के तहत। लेकिन 108 के तहत इनकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। यह राष्ट्रपति से पॉइंट पूछा गया जाता है। अगला पॉइंट बनता है कि जब किसी विधेयक पर निर्णय ना पा रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे देता है। कोई विधेयक है फंसा हुआ है, उस पर निर्णायक मत कौन दे सकता है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है दोस्तों? कि यह एक विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है दोस्तों, इसका निर्णय कौन करेगा? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक गायब रहता है दोस्तों, यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बिना अनुमति के संसद के अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति है या कोई मतलब है तो कितने दिन तक गायब रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन में होता है 30, 60, 90, 120। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 60। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि GV मावलंकर। अगर हम महिला में बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर होगा दोस्तों मीरा कुमार। चलिए हम समझ लेते हैं कि राज्यसभा से भी कुछ कार्य पूछे जाते हैं कि राज्यसभा में भी अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, है ना, जिसे हम कह सकते हैं सभापति या उपसभापति, है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह बात कई बार एग्जामों में छप चुकी है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अपना ये त्यागपत्र किसे देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। तो ये अपना जो त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। और वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त था दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।